अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस मुगल अहमदाबाद से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कांग्रेस की अभी डिमांड है कि ओवैसी साहब के खिलाफ कोई सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, कोई इनकम टैक्स रेड क्यों नहीं हुई और उनको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। थोड़े टाइम पहले यही डिमांड उन्होंने आजम खान साहब के लिए की थी और उन्होंने को अभी जेल में है। लास्ट 2-3 साल से जेल में डाल दिया गया है और अभी कभी हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल मर्डर भी हो जाए और उनको अभी एडमिट किया गया है। हो सकता है वहाँ पे उनकी जान भी चली जाए। यही सेम नैरेटिव मुसलमान के जो कांग्रेस भक्त है वो भी है कि ओवैसी साहब पे इतने टाइम से कोई सीबीआई रेड, कोई इनकम टैक्स रेड ये क्यों नहीं हुई है। मतलब अभी ये है कि आप बीजेपी की बी टीम नहीं हो जैसा कांग्रेस बताती है, बाकी सेक्युलर पार्टीज बताती है, तो आपको कंपलसरी या तो अपनी जान देनी पड़ेगी तभी ये लोग मानेंगे, या आपको जेल में डाला जाए तभी ये लोग मानेंगे कि आप जो है बीजेपी की बी टीम नहीं हो, आप गुलाम बीजेपी नहीं गुलाम रसूल हो। यानी गुलाम रसूल अपने आप को प्रूव करने के लिए ये कंपलसरी है कि आप जेल में जाओ। तो हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ के करीब मुसलमान है। जितने भी अभी तक जेल में नहीं गए वो सभी जो है वो गुलाम कांग्रेस है या गुलाम बीजेपी है या जो भी आप बोल लो उसके गुलाम है, गुलाम रसूल नहीं है। क्योंकि गुलाम रसूल आपको बनना है तो आपको जेल में जाना कंपलसरी है। जैसे राहुल गांधी है वो अभी तक जेल नहीं गए हैं, सोनिया गांधी अभी तक जेल नहीं गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा अभी तक जेल नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए हैं, मुलायम सिंह यादव नहीं गए हैं, लालू प्रसाद यादव को छोड़ दिया गया है, उनके बेटे नहीं गए हैं। बाकी के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता है, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ के, अभिषेक बनर्जी ले लो, ममता बनर्जी ले लो, या बाकी जितना भी लीडर है वो कोई भी जेल नहीं गया। बट मुसलमानों को जेल में कांग्रेस कह रही है, इसके वजह से ओवैसी साहब को जाना जरूरी है। जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक वो मुसलमान भी नहीं है, गद्दार है, बीजेपी की बी टीम है, ये सब चीज़ है। क्योंकि मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि जो आवाज़ मुसलमानों के लिए उठा रहा है वो बीजेपी को फ़ायदा कराने के लिए उठा रहा है, ये मुसलमानों का मानना है। वो बोलेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो ओवैसी साहब को पैसे मिल रहे हैं, ओवैसी साहब को सब बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसके वजह से ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि इनके पास ये जितने भी मुसलमान क्लेम कर रहे हैं उनके पास इल्म गैब है। पहली बात तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है, तभी उनको सब मालूम पहले से होता है कि ये जो आदमी है वो गद्दार है, वो बोल रहा है, उसके वजह से जो है बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। 2014 में भी वो बोले थे, जबकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। 2014 में जब बीजेपी आई तब उन्होंने कोई सीट पे हैदराबाद को छोड़ के इलेक्शन नहीं लड़ा था, तब भी ओवैसी साहब के लिए हारे थे। 2019 में भी नहीं लड़ा था, तब भी ओवैसी साहब के लिए हारे। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे ओवैसी साहब नहीं लड़े हैं वहाँ पे भी वो ओवैसी साहब के लिए ही जीत रही है बीजेपी। उनका रोल जो है वो बहुत मायने रखता है। यानी कि बाकी सब पार्टियां ख़त्म है, खाली ओवैसी साहब के बोलने से ही बीजेपी जीत जाती है। उसके वजह से बीजेपी उनको पैसे दे के बुलवा रही है। ये इनका जो है एक नैरेटिव है जिसे मुसलमान ने अपनी गोद में उठा लिया है, सर पे उठा लिया है, कंधों पे उठा के घूम रहे हैं। और जो भी मुसलमान जो है मजलिस के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अपने भाइयों को कैसे कन्विंस करें कि ये जो है ये प्रोपेगेंडा है। आप इस प्रोपेगेंडा को बाय मत करिए, उन पे भरोसा करिए, एक मौका दीजिए। ऐसा बोलना भी अभी जो है वो दुश्वार हो चुका है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से इतनी हद तक गुलामी के उसमें घुस चुके हैं कि उनको जो है असदुद्दीन, जो दीन का शेर है, वो शेर नहीं नज़र आ रहा। जिस पे मर्डर अटेम्प्ट्स हुए हैं वो उनको नहीं दिख रहे हैं। बट बाकी जितने भी नेता हैं जिनको भी जेल नहीं हुई है वो गद्दार नहीं है, बट खाली ये एक ही आदमी गद्दार है क्योंकि वो मुसलमान है। और हमें मुसलमान आवाज़ नहीं चाहिए। हम तो वही गुलामी वाले दौर में जीते रहेंगे। हमको आज़ाद आवाज़, दलित ने मायावती को चुन लिया, अपनी आज़ाद आवाज़ बना लिया, यादवों ने अपने लीडर्स को चुन लिया, सभी ने चुन लिया। खाली एक मुसलमान है जो सेक्युलर पार्टीज़, जो सेक्युलरिज्म एक ऐसी तवायफ है जिसका जो है डांस सबको देखना है पर उससे शादी किसी को नहीं करनी। शादी करने की उम्मीद खाली मुसलमानों से लगाई जाती है कि ये जो कौम है वो इस तवायफ से शादी करेंगे सेक्युलरिज्म नाम की। हम तो खाली डांस देखेंगे और हम निकल जाएंगे। हम जनोईधारी ब्राह्मण भी बन जाएंगे और मंदिरों की जितनी भी है
वो मुलाकात भी लेंगे, बट मुसलमान को आवाज़ नहीं निकालनी है, क्योंकि जब हम आवाज़ करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। तो वो तो वैसे भी जीत रही है, नेक्स्ट 20 30 25 साल, आई डोंट नो कितने साल तक जीतेगी। बट आप याद रखिए कि आपको आवाज़ नहीं उठानी है, आपको बोलना नहीं है, आप लीडरशिप में नहीं आ सकते, आपको उनका सबऑर्डिनेट बन के जीना है। अगर आप उनसे आंख में आंख मिला के बात करेंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, तो आप पे यही नैरेटिव सेट किया जाएगा कि आप बीजेपी के एजेंट हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह हाफ़िज़।